नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फर्स्ट फेज जो कि 24 से 26 अगस्त 2023 में कंडक्ट हुआ था, उसके क्लास 9 टू 10 और क्लास 11 टू 12 के जीएस सेक्शन में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्लास 9 टू 10 के जो लिए जो पेपर हुआ था उसमें जनरल स्टडीज सेक्शन में जो हिस्ट्री के सवाल थे उसमें से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड। हिंदी में अगर क्वेश्चन देखें हम तो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। ये सवाल कांग्रेस सेशन से संबंधित है। हमने पहले भी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम के पिछले पेपर्स में भी अलग अलग जो क्लासेस के थे उसमें भी इससे संबंधित सवाल देखा हुआ है। तो हमको कांग्रेस सेशन ठीक से करना है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो भी कांग्रेस सेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा? बी, लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज का जो है रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में, जो कि 1929 1929 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसके किए होते, तो ये वाला सवाल और इसके साथ साथ कई सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है उनसे सीधे सीधे पूछे गए हैं, या तो उनके जो ऑप्शंस हैं उन सवालों के उसके अराउंड जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं, या उस क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उसके अराउंड क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको बहुत सारे सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल अगर हम 66 बीपीएससी देखें तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि स्वराज दिवस जो है, स्वराज डे जो है, वो कब मनाया जाता है। तो स्वराज डे जो है, या पहली बार स्वराज डे कब मनाया गया था? तो पहली बार स्वराज डे जो है, स्वराज दिवस जो है, वो 26 जनवरी 1930 में बनाया गया था, और वो इसी सेशन के बाद हुआ था। ये जो 1929 में दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ था उसके ही बाद की वो घटना है, जबकि जो है स्वराज दिवस मनाया गया। तो ये 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर के महीने में। दिसंबर में ही मुख्यतः जो सेशन होता था वो एनुअल सेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट थे। ये भी हमको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू इस सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक, इसके साथ साथ इस सेशन में जो प्रमुख डिसीजंस लिए गए थे, निर्णय लिए गए थे, उनमें एक था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसका बायकॉट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से होने वाला था, पहला 1930 में। तो जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कांग्रेस कर रही थी। ये डिसीजन इसी वाले सेशन में लिया गया। ठीक है, और साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि अगले महीने, ये सेशन कब हो रहा था? दिसंबर में। तो अगले महीने यानी जनवरी में 26 तारीख को ये डेट फिक्स किया गया कि पहली बार इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन भी 66 में पूछा था बीपीएससी ने। अगर वो क्वेश्चन हमने एनालाइज किया होता, उसके नोट्स बनाए होते, पढ़ा होता उसको, तो ये वाला सवाल आराम से सॉल्व हो सकता था। एक बात और, ये जो सेशन है दिसंबर में जब हुआ तो अंतिम तारीख को यानी 31 तारीख को मिडनाइट में, आधी रात को, रावी रिवर के किनारे जो है एक तिरंगा झंडा फहराया गया था, और वो झंडा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ठीक है, ये भी एक फैक्ट याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के किनारे, ठीक है, झंडा फहराया था लाहौर में। ठीक, अब अगले सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 है जो मेरे पास सेट है, उसमें सेट ए में।
व्हाट वाज एन इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कूका मूवमेंट इन पंजाब। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में, यानी जो पार्ट सेकंड था हिस्ट्री से संबंधित, उसमें मैंने बताया था, ये वाला वीडियो पार्ट थर्ड है, पार्ट सेकंड जिसमें कि हमने क्लास 1 to 5 के सेकंड सेटिंग के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री से, उसको डिस्कस किया था। तो उस वाले वीडियो में बताया था मैंने कि मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो गांधी के आने के बाद के मूवमेंट्स हो या गांधी से पहले के मूवमेंट हो, यानी 19th सेंचुरी के जो मूवमेंट्स हैं, 19वीं सदी के, वो मूवमेंट्स भी, रिवॉल्ट्स जो हुए, वो सब इंपॉर्टेंट हैं। उनसे बार बार सवाल पूछ रही है बीपीएससी, और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के तो कई पेपर्स में देखने को मिला है। अब ये जो सवाल है, कूका मूवमेंट पंजाब में, ये किस लिए था, इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो ए है टू प्योरीफाई द सिख रिलीजन, सिख धर्म को प्योरीफाई करना। बी टू गेन पॉलिटिकल पावर इन पंजाब। सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेजेंट मूवमेंट, पेजेंट आंदोलन को, किसान आंदोलन को ऑर्गेनाइज करना। डी मोर देन वन ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ए टू प्योरीफाई द सिख रिलीजन। शुरुआती समय में जब ये कूका मूवमेंट शुरू हुआ, अगर हम बात करें कि ये मूवमेंट शुरू कब हुआ, तो शुरू हुआ ये 1840 में, 1840 में, और इसको शुरू किया था भगत जवाहर मल ने। ठीक है, भगत जवाहर मल ने 1840 में शुरू किया था। और ये मूवमेंट शुरुआत में ये सिख धर्म को की शुद्धिकरण से संबंधित था, कि सिख धर्म को कैसे मूल रूप में लाया जाए, ठीक है, उसमें कैसे सुधार किया जाए। बाद में ये अंग्रेज़ों के विरोध में भी ये मूवमेंट चला, विरोध किया, और इसको बाद में जब भगत जवाहर मल के बाद बाबा राम सिंह ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। बाबा राम सिंह, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि 45th बीपीएससी में, जो कि 2002 में हुआ था, पूछा गया है सवाल, हु ऑर्गेनाइज्ड कूका मूवमेंट इन पंजाब। तो उसका आंसर वहाँ बाबा राम सिंह था। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने किया होता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बीपीएससी के, तो ये सवाल सॉल्व हो सकता था। तो बाबा राम सिंह, जिन्होंने बाद में भगत जवाहर मल के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, फाउंडर थे भगत जवाहर मल, शुरुआत तो उन्होंने की थी। तो ये भगत जवाहर मल के बाद बाबा राम सिंह ने इसको चलाया था, इस आंदोलन को। इन्होंने स्थापना नहीं की थी, इन्होंने उसके बाद चलाया था, ऑर्गेनाइज किया था। और बाबा राम सिंह से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इन्होंने नामधारी सेक्ट की शुरुआत की। नामधारी, ठीक है, नामधारी सेक्ट की शुरुआत की थी, जो कि सिखों के ही का ही एक सेक्ट था, उसका ही एक संप्रदाय था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हु डिस्क्राइब्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। ए विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। बी बाल गंगाधर तिलक। सी बिपिन चंद्र पाल। और डी और ई ऑप्शन तो कॉमन है हर क्वेश्चन में, मोर देन वन। और ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर फ्रेंड क्या होगा, इसका आंसर होगा ए विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के रिवॉल्ट पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है टीआरई में, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में, और विनायक दामोदर सावरकर, इनके ऊपर भी कई सवाल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट क्लास 11 to 12 के पेपर में भी, जो जनरल स्टडीज़ का था सेक्शन, उसमें भी हिस्ट्री में वीडी सावरकर के बारे में एक और क्वेश्चन है, वो हम अभी देखने वाले हैं, आगे आने वाला है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, ठीक है, तो उसको भारत की आज़ादी का पहला युद्ध या पहला संग्राम, ठीक है, पहला संघर्ष, वो कहा था किसने, विनायक दामोदर सावरकर ने। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो कि 1900
1909 में इन्होंने पब्लिश किया था। 1909 में एक बुक छपी थी इनकी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला जो है भारत की आज़ादी का पहला संघर्ष बताया था। अब एक बुक अगर हम यहाँ पे देख चुके हैं तो एक और बुक याद रखिएगा, वो बुक है हिंदुत्व। ये बुक भी विनायक दामोदर सावरकर ही ने ही लिखा था, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ठीक है, पूरी किताब का नाम इस तरह से है, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये बुक है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉन कोऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेजेंट्री हेल्ड। यानी भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। फ्रेंड्स, इसका आंसर बीपीएससी ने बिहार एंड बंगाल दिया है। हालांकि हम जानते हैं कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन जो है वो कहा जाता है किसको, जो खेरा सत्याग्रह हुआ था, जिससे संबंधित एक सवाल भी देखने को मिला था फर्स्ट पार्ट उसमें क्लास 1 to 5 के जो पेपर थे उसमें देखने को मिला था, खेरा सत्याग्रह से रिलेटेड एक सवाल। तो ये सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को पहला नॉन कोऑपरेशन कहा जाता है, पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वैसे तो नॉन कोऑपरेशन 1920 से 22 तक चला था गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पे बीपीएससी ने बिहार एंड बंगाल को सही माना है कि यहाँ पर पहली बार किसानों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है ये। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। यानी वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। इंटरिम गवर्नमेंट, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इंटरिम गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 में बना था ये इंटरिम गवर्नमेंट, जो टेम्पररी गवर्नमेंट था, आज़ादी से पहले तक ये चला था, 1946 से लेकर 47 तक, 47 में भी टू बी प्रिसाइज 15 अगस्त तक। ठीक है, और ये सरकार बनी थी 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को बनी और 15 अगस्त 1947 तक चली थी। तो इस सरकार में अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग मंत्रालय जिनको जिनको मिला था, वो सारे नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये सवाल टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। क्लास 1 to 5 वाले जो पेपर थे उसमें भी हमने देखा था, इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड एक सवाल था। तो इसका आंसर होगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर। इनको फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो ये मंत्रालय मिला था। और जो ऑप्शन ए है डिफेंस, तो डिफेंस किनको मिला था, डिफेंस मिला था बलदेव सिंह को। ठीक है, डिफेंस मिला था बलदेव सिंह को। और होम जो है वो मिला था वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्रालय। ठीक है, इस सरकार के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये थे, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ये। ठीक है, प्रेसिडेंट तो जो वाइसराय थे वही होंगे, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग ऑन विच डेट। डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1939, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1940। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग से संबंधित सवाल आ गया। 22 दिसंबर 1939। हुआ क्या था कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जब सरकारें बनी अलग अलग प्रोविंस में, तो वहाँ पर मोस्टली जो है कांग्रेस जीत करके आई और कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, बहुत सारे प्रांतों में इंक्लूडिंग बिहार, बहुत सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस की सरकार बनी
और वो रन कर रही थी। पर 1939 में हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है। तो जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो बिना भारत की सहमति के, बिना भारत के नेताओं की सहमति के भारत को वर्ल्ड वॉर टू में जो है इंक्लूड कर लिया गया। तो जब ये किया गया तो इसके विरोध में कांग्रेस की जो सरकारें हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम लीग ने एक डेट फिक्स किया कि 22 दिसंबर को हम मुक्ति दिवस मनाएंगे। किससे मुक्ति? कांग्रेस से मुक्ति। जो अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, चूँकि कांग्रेस की सरकारें इस्तीफ़ा दे रही थी इसके विरोध में कि भारत को क्यों वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा रहा है, तो उसके कारण जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसको अनाउंस किया था। जो उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने किया था। और इस मुक्ति दिवस में सिर्फ मुस्लिम लीग ही शामिल नहीं थी, बल्कि आपको बता दूं मैं कि जो B.R. अम्बेडकर हैं वो भी शामिल थे इस डे ऑफ डिलीवरेंस में, उन्होंने भी मनाया था। B.R. अम्बेडकर की जो संस्था थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, उसने भी, वो भी शामिल थे इसमें। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस पार्टी भी शामिल थी। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये सवाल अब क्लास 11 टू 12 वाले जो पेपर थे, क्लास 11 टू 12 के टीचर्स के लिए, उन पेपर्स में जो GS सेक्शन में हिस्ट्री के सवाल थे, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। 9 टू 10 वाले सवाल हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम GS के ही क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो GS के 40 सवाल जो कॉमन थे, उनमें हिस्ट्री के सवाल कौन कौन से थे हम वो देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? क्या है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए राजा राम मोहन रॉय। रिफॉर्म लीडर थे ये। इनको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया तो कहा ही जाता है, साथ साथ इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इसके अलावा इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी बुक्स की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स 1809 में। इसके अलावा एक और बुक लिखी थी इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, वो कब लिखी थी? 1820 में। हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय ने एक बहुत ही पॉपुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, ब्रह्म सभा। ठीक है, और आत्मीय सभा। आत्मीय सभा बनाया था उन्होंने 1814 में, और ब्रह्म सभा उन्होंने बनाया था 1828 में। ठीक है, और इन संस्थाओं की मदद से वो मोनोथीज्म को प्रोपोगेट करते थे, यानी एकेश्वरवाद को, जो वेदांत का सिद्धांत है उसका प्रचार करते थे, मूर्ति पूजा वगैरह के विरोध में थे। ठीक, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती। इनको मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है, या मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी धर्म से संबंधित सुधार किया, इन्होंने भी हिंदू धर्म में। फिर है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच रिवॉल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में, आनंद मठ एक नॉवेल है, उपन्यास है, में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, ऑप्शन ए सन्यासी। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था, उसके ही बैकग्राउंड में, या कह लें कि उस पर ही बेस्ड एक नॉवेल लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, आनंद मठ। ठीक है, साथ साथ इन्होंने एक और नॉवेल लिखा आनंद मठ के अलावा, जिसका नाम है देवी चौधरानी। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, देवी
चौधरानी, ये नॉवेल भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था इसी रिवोल्ट के बेस पर, ठीक है, इसी रिवोल्ट को बेस बनाकर। देवी चौधरानी एक फाइटर थी, फ्रीडम फाइटर थी या लीडर थी इस मूवमेंट की, इस रिवॉल्ट की। चूँकि ये फीमेल थी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई फीमेल उस ज़माने में 18th सेंचुरी में 1763 से 1800 इस दौरान ये मूवमेंट चला था, ये रिवॉल्ट चला था। और उस दौरान कोई महिला लीडर हो किसी रिवॉल्ट की, किसी मूवमेंट की, बहुत रेयर था। तो इसी कारण उन्होंने देवी चौधरानी जी के ऊपर ही एक नॉवेल लिखा जिसका नाम भी उन्होंने देवी चौधरानी ही रखा। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है कि लंदन में कौन थे। ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी पीएम बापट, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ए विनायक दामोदर सावरकर। मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था आपको, सावरकर से संबंधित एक और सवाल आएगा, वो यही सवाल है। तो दो सवाल हम देख रहे हैं इसी एक वीडियो में, यानी क्लास 9 to 10 में एक सवाल देखा हमने और क्लास 11 to 12 के पेपर में एक सवाल हम देख रहे हैं। जो वो सवाल था वो बुक से संबंधित था उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 1857 का रिवॉल्ट है, क्रांति है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति है या पहला युद्ध है, फर्स्ट वॉर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनसे संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है जो कि अभिनव भारत है। ठीक, तो सावरकर से संबंधित जो भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं उसका एक आप नोट्स बना लें या उसको ध्यान से पढ़ें, याद कर लें। अब सावरकर से संबंधित यहाँ पर ये जो संस्था है अभिनव भारत जो उन्होंने बनाई, असल में उन्होंने इंडिया में ही बनाया था ये संस्था, पर जब वो लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पर भी ये संस्था की स्थापना उन्होंने की। ये क्रांतिकारी संस्था थी और इसके लीडर जो थे विनायक दामोदर सावरकर, और साथ में जो इसके मेंबर्स थे उन लोगों का मानना था कि भारत की जो आज़ादी होगी वो क्रांति के माध्यम से लानी होगी, अंग्रेज़ों को वायलेंट तरीके से हटा करके। आप जानते हैं कि मदन लाल ढींगरा जो कि इस संस्था से संबंधित थे, इसके सदस्य थे, उन्होंने लंदन में कर्जन वाइली को मार दिया था। कर्जन वाइली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते थे, जो लंदन में रहते थे, भारत के राज्य सचिव जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके सहयोगी थे कर्नल वाइली, कर्जन वाइली। तो कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक, एक और हत्या हम जानते हैं बहुत पॉपुलर है, अनंत लक्ष्मण कानरे। अनंत लक्ष्मण कानरे ने हत्या कर दी थी किसकी? AMT जैक्सन की, जिसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। AL कांड्रे, अनंत लक्ष्मण कांड्रे ने AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी जो कि DM थे कहाँ के? नासिक के, जो महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ के DM थे AMT जैक्सन। उनकी हत्या अनंत लक्ष्मण कांड्रे ने की थी। ये कांड्रे भी जो है अभिनव भारत से संबंधित है, अभिनव भारत के सदस्य थे। ठीक, तो ये जो संस्था है इस तरह से क्रांतिकारी संगठन था एक। सावरकर से संबंधित कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो सावरकर जी को 1937 में हिंदू सभा का अध्यक्ष चुना गया था। हिंदू सभा। अब ये सवाल BPSC ने पूछा है CDPO एग्जाम में कि विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था, ईयर पूछा था। ईयर क्या है? 1937। एक और फैक्ट देखते हैं हम। ये जो ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन BPSC ने 65th सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो लोक सेवा आयोग सिविल सेवा आयोग की परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा, उसमें पूछा था श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कि इंडिया हाउस के फाउंडर लंदन में कौन थे। तो इंडिया हाउस जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। इंडिया हाउस कहाँ बनाया था? लंदन में। ठीक है,
ये भी लंदन में ही बना था, इंडिया हाउस, और ये 65वीं बीपीएससी में पूछा भी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ने स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। अब फ्रेंड्स मैं जो कहता हूँ ना बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सवाल हूबहू पूछा गया है, ये देखिए 67th बीपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके 67th में एज इट इज ये जो सवाल है पूछा गया है, वेयर वॉज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। न सिर्फ सवाल बल्कि आप देखें ऑप्शन भी, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, साथ में इंग्लैंड भी है, पर ये पहले जो 3 ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस भी आपको रिपीटेड मिलेंगे जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें। एज इट इज हूबहू सवाल है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आप जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर बीपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर करें। हमारे चैनल पर एग्ज़ाम वाइज और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के, और आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी। यहाँ पे सवाल है गदर पार्टी की स्थापना, तो ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में हुई थी स्थापना 1913 में, ठीक है। अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर हम स्थापना की बात कर ही रहे हैं तो संस्थापक के नाम भी जान लेते हैं। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, इन दोनों ने मिलकर स्थापना की थी 1913 में। गदर पार्टी से संबंधित एक जर्नल भी छपता था जिसका नाम गदर था, ठीक है, उसी के नाम पर गदर पार्टी का नाम भी रखा गया था, ठीक। अब हिस्ट्री के सवाल यहाँ तो समाप्त होते हैं, पर एक सवाल और हम देखेंगे, वो बिहार हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, पर बिहार हिस्ट्री वाले वीडियो में उसको मैंने कवर नहीं किया था, वो छूट गया था वही सवाल, तो इसलिए उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। बिहार हिस्ट्री से संबंधित जो सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने भी पेपर्स में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के, उसका एक सिंगल वीडियो में ही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो चैनल पे आप देख सकते हैं हमारे। द बुक इंटाइटल्ड ज्ञान दीपक वॉज ऑथर्ड बाय अ ग्रेट सेंट, यानी ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। ऑप्शन ए सालार मसूद गाजी, ऑप्शन बी दरिया साहिब, ऑप्शन सी इमाम शाह फ़कीह, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द बुक। तो इसका आंसर होगा दरिया साहिब। दरिया साहिब को दरिया साहिब बिहार वाले भी कहते हैं क्योंकि बिहार से थे, रोहतास के आसपास से बिलोंग करते थे ये, और संत थे, साथ साथ कवि भी थे, पोएट भी थे, ठीक है। तो इनकी बुक का क्या नाम है, ज्ञान दीपक, ये याद रखना है हमको। दरिया साहब ग्रेट सेंट थे, पोएट थे और बिहार से संबंधित थे, बिहार के रहने वाले थे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है क्योंकि हमने 9 to 10 और 11 to 12 दोनों ही क्लासेस के जो भी पेपर्स थे उसमें जीएस सेक्शन में हिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये पार्ट 3 है हिस्ट्री के, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं आप हिस्ट्री से संबंधित, जिसमें कि अलग बाकी जो पेपर्स है उसके सवाल पूछे गए थे क्लास 1 to 5 के, और दोनों सेटिंग के पेपर में जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के वो हमने डिस्कस किया हुआ है। और इसके साथ साथ आप टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम जो फर्स्ट फेज के सारे ही पेपर्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।